बैकलॉग सेव योर CUET 2025। शायद आप इसको देखकर कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि मैम ऐसा इस वीडियो में क्या बताने वाली है जिसके बिहाफ पर मैम ने कहा कि बैकलॉग से हम अपने CUT जैसे एग्जाम को सेव कर सकते हैं। मैं कहती हूं कि सेव ही नहीं करोगे, आप अपने CUT जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। मैम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में वही सब मैं चीजें बताने वाली हूं कि किस तरीके से बैकलॉग से आप अपने CUT एग्जाम को सेव करोगे और साथ साथ में अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ में। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर आई हूं। जैसे कि बच्चों का कुछ कहना होता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में कैसे हमें अपने सिलेबस को कवर करना है वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ताकि उसका भी हम समाधान आपको दे सके। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। अब सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन, लेकिन इन सभी क्वेश्चन का एक अगर मैं कॉमन क्वेश्चन बनाऊं तो वो है व्हाट इज बैकलॉग। ठीक है, कि बैकलॉग क्या है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने पीछे एग्जांपल्स बताए हैं उन सभी का एसेंस जो है वो बैकलॉग है। लेकिन कुछ बच्चों को यहां पर पता नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि बैकलॉग्स होती क्या है। बैकलॉग्स होती है, मान लो आपने जब भी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया या आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप ये मतलब ये ठान लेते हो अपने मन के अंदर कि यार हमें तो ना टीचर्स के साथ साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, तो टीचर्स के साथ पढ़ेंगे तो हर कंसेप्ट को हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे और साथ साथ में चलते रहेंगे तो सारी चीजें हमारी स्मूथली तरीके से चलती रहेगी। लेकिन किसी वजह से आपने अपने इस रूल को हफ्ते 10 दिन फॉलो किया, लेकिन किसी वजह से आपका एक दिन काम आ गया है और जिसकी वजह से आप टीचर्स के साथ में नहीं रह पाए। मतलब टीचर जो पढ़ा रही थी आपने उसको स्किप कर दिया, राइट। अब एक दिन स्किप कर दिया, चलो नेक्स्ट डे आपका डबल काम हो गया, 2 दिन स्किप कर दिया फिर उससे डबल काम हो गया। तो इस तरीके से जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है बैकलॉग्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हुए बैकलॉग्स? आपकी लापरवाही की वजह से। तो ये सब चीजें आपको यहां पर बताने वाली हूं। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग्स हुआ। अब वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है, ध्यान से सुनिएगा, और ये कॉमन रीजन है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल 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 101% ये बिल्कुल सही भी है कि बैकलॉग्स क्यों इकट्ठी हो जाती हैं? आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से। कैसे लापरवाही की आपने? एक दिन, चलो यार कभी ऐसा होता है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, टीचर के साथ चल रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आपका सब कुछ सिलेबस चल रहा है, टीचर के साथ चल रहे हो, हर कंसेप्ट आपका पूरा हो रहा है, लेकिन आपने ये 10-12 दिन तो फॉलो किया, फिर आपके मन में आते हैं चलो यार आज छोड़ देते हैं, आज तो दोस्तों के साथ चलते हैं, कुछ अपना बाहर जो है थोड़ी मौज मस्ती करके आते हैं, घूम फिर कर आते हैं, चलो कल डबल पढ़ लेंगे। लेकिन कल आ जाता है, अब वो कल डबल पढ़ने के बजाय आपने उतना भी नहीं पढ़ा जितना आप डेली पढ़ते थे। बात सच्ची है ये, ठीक है, लेकिन कड़वी लग रही होगी आपको। उसके बाद आपका 2 दिन का काम इकट्ठा हो गया, फिर आप करोगे यार, फिर धीरे धीरे टेंशन होने लगती है कि यार हमारे 2 दिन का काम इकट्ठा हो गया, मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए। अपने आप को कोसोगे, लेकिन उस कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन ये हुआ कि आपकी लापरवाही की वजह से आपके बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए थे। नंबर 1 रीजन। दूसरा कहता है कि जेन्युइन रीजन भी होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया आपकी लापरवाही, कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी तबियत खराब हो गई है, भगवान ना करे तबियत खराब हो गई है, और आप जो टीचर्स के साथ चल रहे थे वो आपकी तबियत खराब होने की वजह से आपने उसको स्किप कर दिया, वो आप नहीं पढ़ पाए। तबियत ठीक नहीं तो कैसे पढ़ोगे, है ना? या फिर कहीं फंक्शन है, कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी है, कहीं और जाना पड़ गया वगैरह वगैरह। अब ये 2 कॉमन रीजन ऐसे हैं जो कि आपके हो सकता है कि इन कॉमन रीजन की वजह से आपके बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैडम ये इकट्ठे तो हो गए हैं, अब रास्ता बताइए क्या होगा जिससे हम अपने बैकलॉग्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सके और जिससे हम अपने टाइम को भी सेव कर सकें। देखो बच्चा, मैं यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देना चाहती हूं। तो अब कैसे करें बैकलॉग्स को कवर? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन क्या है? आप बीमार थे, ठीक हो गए हो, ठीक है, आपने लापरवाही की, अब आपको समझ में आ गया कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, तो हम टीचर के साथ साथ चल रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हम सभी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे और टीचर के साथ बने रहने की वजह से हमारा सब सिलेबस भी जो है स्मूथली तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो आप अपनी अब करंट सिचुएशन को जानिए कि जो पीछे रह गए हैं बैकलॉग्स, जो जितने भी चैप्टर्स आपके रह गए, आप उनको टच मत कीजिए, बिल्कुल भी उनको बिल्कुल मत पढ़िए। तो क्या करना है मैम? टीचर के साथ साथ जो टीचर पढ़ा रही हैं आप उनके साथ साथ पढ़िए, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़िए जो टीचर अभी करंट में पढ़ा रहा है।
ठीक है। अब फिर मैडम पीछे का क्या होगा, बहुत सारे ये बच्चे गलती करते हैं कि यार मैडम के मतलब टीचर के साथ साथ आने तक तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी बैकलॉग्स को कवर करते हैं फिर हम टीचर्स के साथ है। ऐसा कभी नहीं होगा, आप लिख के लीजिए, गारंटी से मैं कह रही हूं ऐसा कभी नहीं कर पाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि जब तक आप पीछे के बैकलॉग्स कवर करोगे तब तक टीचर और आगे निकल जाएगा, फिर आपका और बैकलॉग्स इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको आपकी करंट सिचुएशन जाननी है कि करंट सिचुएशन में आपके टीचर कहां है, आप क्या है। तो टीचर के साथ साथ करंट सिचुएशन को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बैकलॉग्स हो गए हैं, उसको कैसे कवर करना है इसका भी समाधान है हमारे पास। तो बी विद योर टीचर। अब जैसे करंट सिचुएशन से जो आपने जान करके टीचर्स के साथ आप चल रहे हो, तो आपको यही काम करना है, मेक नोट्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, टीचर पढ़ा रही है, कंसेप्ट उनको क्लियर हो गया, साथ साथ में नोट्स बना रहे। अरे भाई नहीं, अभी आपके नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैडम क्या करें, टीचर्स तो बोलते हैं और हमारे ट्यूशन वाले भैया या दीदी बोलती हैं कि नोट्स बनाओ, ये करो वो करो। क्यों करें? अगर आपके पास, देखो सभी के पास यूट्यूब का वो होता है, मतलब एक्सेस होता है, ठीक है, मतलब किसी भी वन शॉट का एक्सेस, आपका एक्सेस होने का मतलब ये कि आपके पास वो कंट्रोलर है कि आप किसी भी वन शॉट को, किसी भी वीडियो को आप 2x की स्पीड पर देख सकते हो, बहुत जल्दी से देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि यार यूट्यूब से देखने पर ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो टीचर बातें करते हो तो सब काफी सारा टाइम हमारा निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम जो है वो कुछ ऐसा हम करेंगे कि जिससे हम 2x की स्पीड पर इसको पढ़ सके और जिससे कि हमारा डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाए, साथ साथ में हम कंसेप्ट को भी क्लियर कर सके। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आप मेरी बात सुनो, अगर आपने किसी भी ट्यूटर से, किसी भी टीचर से, किसी से भी ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो, अगर आपने उसको 1 या 2 दिन स्किप कर दिया, फिर बाद में जब आप उसकी बैकलॉग्स देख रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से स्किप हो गया, बाद में उसकी बैकलॉग्स देख रहे हैं, बीच में कोई बात वगैरह आती है, तो ये बात को स्किप करने के लिए आपके पास कंट्रोलर है ना, तो उसको आप 1.5 या 2x की स्पीड पर देख करके आप उस कंसेप्ट को अच्छे से तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर यह आता है कि जब आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, हर एक चैप्टर को आपने वन शॉट में ऑनलाइन से या कहीं से भी आपने पढ़ लिया है, तो धीरे धीरे आप टीचर के साथ साथ में वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अभी नोट्स नहीं बनाने, आपको नोट्स कब बनाने, जब सारे वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम में नोट्स बनाने, क्योंकि वो चैप्टर्स आपको अब समझ आ गए हैं। तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि यूटिलाइज योर हॉलीडे, ठीक है। छुट्टियां आ गई है, दिवाली की छुट्टियां आ गई या फिर आपकी दशहरे की छुट्टियां आ गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी छुट्टियां आती हैं। अब इन छुट्टियों में आपको क्या काम करना है, एक बार जरा ध्यान से सुनना, इन छुट्टियों में क्या काम करना है। इन छुट्टियों में आपको जितने भी आपके बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए हैं, जितने भी आपके बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए हैं, आप उनको दिन रात एक करके, चाहे जैसे मर्जी कीजिए, जब भी टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, क्योंकि गलती आपने की है तो उसको सुधारोगी भी आप ही और कोई नहीं सुधारेगा। तो जितने भी आपके बैकलॉग्स हो गए, मान लीजिए 10 चैप्टर रह गए आपके, तो जो छुट्टियां हुई हैं, अगर 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, 2 दिन की छुट्टियां हुई हैं, तो आपको हर हाल में, मैं ये नहीं कह रही कि 2 दिन के अंदर आप 10 चैप्टर कर लीजिए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीच बीच में कुछ उठना भी पड़ता है, खाना पीना भी खाना होता है, थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको 2 दिन में 10 चैप्टर करने हैं। तो मैडम क्या करना है, आपसे जितना हो सके, मान लीजिए 10 चैप्टर आपके अभी बैकलॉग्स में रह रहे हैं, तो इन हॉलीडेज के अंदर आप 3 या 4 तो कंप्लीट कर सकते हो, उसको 2x की स्पीड पर देख सकते हो। इससे आपका टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको 4 घंटे लग रहे थे, आपने उसके वन शॉट को देखकर, समझकर, आपको वही टाइम जो है आधे घंटे में वो चैप्टर क्लियर हो गया। तो बताओ टाइम सेव हुआ कि नहीं। मैडम बिल्कुल हो गया, ये तो आपने 100% आपने बात सही बताई है। तो आपका टाइम भी सेव हो गया, साथ साथ आपके बैकलॉग्स भी तो कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से जब दूसरा संडे आएगा, दूसरी छुट्टी आएगी, तो आप 2-4 चैप्टर और कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में ही आपको टाइम मिलता है, साथ में डेली टाइम भी मिलता है। तो रात को आप जब सोने से पहले आपके पास टाइम है, क्योंकि बच्चा देखो अभी तो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मेहनत भी आपको उसी तगड़े वाली करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको करने के लिए आप रात में थोड़ा सा लेट सो सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठकर आप अपनी बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और इन सभी चीजों को जानकर, पहचान कर, अच्छी तरीके से समझकर आपको सिर्फ अब एक काम करना है कि अभी एग्जाम आने वाले, तो फटाफट से इस पर फोकस कीजिए। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आपके अंदर खुद से ये अपनी एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन खुद से नहीं आएगा कि यार पढ़ना है और मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आना है। दुनिया का कोई टीचर, दुनिया के कोई पेरेंट्स, दुनिया के कोई फ्रेंड्स आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही हो। आपको पता है कि आपकी कमियां कहां पर, आपकी खूबियां कहां पर है, और कोई नहीं जानता। इसलिए जो चैप्टर हो गए हैं उनको तो बाद में रिवाइज कीजिए, लेकिन जो उसके साथ साथ में टीचर्स के साथ साथ में है, तो वो तो कवर हो ही रहे हैं। जो बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए उसको आप
छुट्टियों में उसको कवर कीजिए, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है आपके पास कि अभी अड्डा 24/7 के हर एक कोर्सेज पर, ठीक है, तो आप अगर नहीं पढ़ सकते हो तो अब अगर आप टीचर से अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्सेज को किसी भी कोर्सेज को परचेज करने पर, बैच को परचेज करने पर आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए कूपन कोड यूज करना है आपको Y489। ये दूसरा रास्ता है जिसमें आपके बैकलॉग्स भी सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह है, सब कुछ आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। और हर एक महापैक पर, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो या फिर आर्ट्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, या जीटी इंग्लिश का कोई स्पेशली आप कोर्स करना चाहते हैं, मतलब उसकी आप जो है वो वीडियोज वगैरह देखना चाहते हैं या लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशली आप लोगों के लिए यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। तो आप किसी भी महापैक को परचेज करने पर पूरे 40% का डिस्काउंट पा सकते हैं Y489 कूपन कोड को यूज करके, राइट। और इसके बाद क्या है, इसके अलावा आपका मंजिल प्रो है, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपका मंजिल प्रो है। इसके अलावा ये आपका समझ 6.0 जो भी रनिंग है, इसके अलावा आपका ये टेस्ट प्राइम है कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपका ना सिर्फ CUET का बल्कि आपके दीदी भैया कोई भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा का सारा आपको इसमें पैकेज मिलने वाला है, SSC, बैंकिंग, जो भी व्हाटएवर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जो आपने प्लान बी बताया है जिसमें हम टीचर्स के साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, साथ में अपने बैकलॉग्स भी इकट्ठे करते रहेंगे और टीचर हमें गाइड भी करते रहेंगे, अब ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल सकती हैं? सारी चीजें आपको मिल सकती है कहां पर? आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, देन उसके बाद में UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, सभी के हैं, ठीक है बच्चा। महापैक लेने में आपको फायदा होगा क्योंकि महापैक में सभी ये जो आगे पीछे के आप जितने भी बैचेस देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए जितने भी बैचेस देख रहे हैं महापैक वालों को सभी का एक्सेस मिल जाएगा। इसमें PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर और लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ इस महापैक के अंदर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महापैक लेना चाहते हो या फिर आप कोई इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करती हूं, महापैक पर जाती हूं, 40% का डिस्काउंट पाइए क्योंकि बार बार आपके लिए जो है वो नहीं ओपन किया जाता है, ठीक है। तो इस गोल्डन चांस को अवेल करने के लिए और इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और ये देखिए मैं सिर्फ महापैक की बात नहीं कर रही हूं, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, इंडिविजुअल बैच लेना है, मंजिल प्रो लेना है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, या फिर आपको महापैक लेना है, महापैक में तो सब कुछ आपको सारा कुछ इंक्लूड होकर के मिलेगा, इसलिए मैंने महापैक को आपको बताया है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या परचेज करना चाहते हैं। टाइम कम है, अभी भी जाग जाइए क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उतना आपके साथ देरी हो जाएगी। तो यही टाइम है बच्चा, ठीक है, यही टाइम है। मैंने दोनों प्लान बता दिए, या तो खुद पढ़ो या फिर अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ोगे तो इससे आपकी नॉलेज के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी आपकी करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये सारे के सारे आपको बैचेस में, लाइव बैचेस में आपको बताए जाते हैं। तो आप अगर वाकई में अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को, अपने मतलब जो भी आपसे जुड़े उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें महापैक को। अच्छे से रिवीजन लेकर जाएंगे तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और किस तरह की आप वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।